हेलो गाइस। आज अपन जो बात करने वाले वो बात करने वाले कंटेंट फॉर्मेट्स। ठीक है। तो कंटेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कंटेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट फॉर्मेट, जो कंटेंट का फॉर्मेट होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं आपकी जो ऑडियंस है उससे कन्वर्जन, उससे बात करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं इसके बारे में, तो कंटेंट फॉर्मेट्स। कंटेंट फॉर्मेट्स refer to the different way you can package and present your message to your target audience. Content formats refer to the different ways you can package and present your message to your target audience. Choosing the right format. Choosing the right format depends on your goals, audience preferences and distribution platforms. जो कंटेंट फॉर्मेट है वो डिफरेंट वेज के अंदर आपके जो मैसेज है उसको पहुंचाता है किसके टारगेट ऑडियंस के पास। ठीक है। यू कैन पैकेज एंड प्रेजेंट योर मैसेज टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है। अब आप जो कंटेंट और जो आपका मैसेज है, जिस फॉर्मेट में आपको आपकी ऑडियंस से पहुंचाना है, उसका क्या गोल है, क्या ऑडियंस प्रेफरेंसेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स क्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, दैट इज गोल, कि आप किस गोल के में, मतलब किस गोल के प्रेफरेंस में आप जो मैसेज है वो डिलीवर कराना चाह रहे हो आपकी ऑडियंस के लिए। ठीक है। कैसे? जैसे अब आपकी ऑडियंस अगर मैं बात करूं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो है जो आपने जो एक्चुअल ट्रेंड्स वाले हैं, दैट इज एडल्ट, जो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाते हैं। अब इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैसेज डिलीवर होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक इमेज या एक वीडियो के फॉर्म में, एक इमेज या एक वीडियो के फॉर्म में, जो आपको आपकी ऑडियंस तक पहुंचाता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको कंटेंट फॉर्मेट, जो आपका कंटेंट का फॉर्मेट है, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग, आपके मैसेज और ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। तो मेन कंटेंट फॉर्मेट्स इन कंटेंट मेन कंटेंट फॉर्मेट्स इन कंटेंट मार्केटिंग, वो देखते हैं अपन। जैसे ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल, इसका बेसिक सा मीन है कि आपका अगर ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो दैट मीन्स एक वेबसाइट के ऊपर बात कर रहा हूं, कि जो आपको मैसेज डिलीवर कराना है वो किसके ऊपर करना है, एक वेबसाइट के ऊपर डिलीवर करना है। दूसरा, अब आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया, दैट इज योर वेबसाइट। ठीक है। अब उस पर आप कोई ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल भेजना चाह रहे हैं, तो आपका जो मैसेज है वो एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में, एक इमेज की में, तो एक कॉम्बिनेशन बन के जाएगा, एक पैकेज बन के जाएगा, इमेज का, कंटेंट का, दैट इज टेक्स्ट, और आपके वीडियोस या आपके और अदर जो आप इसमें यूज करना चाह रहे हैं, उन सभी को मिला के एक मैसेज का पैकेज बनेगा आपका। ठीक है। अब ये जो मैसेज का पैकेज बनेगा, इसके अंदर जो कंटेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग और आर्टिकल के लिए, वो एक 2000 कैरेक्टर्स का, मोस्टली 1000 2000 कैरेक्टर्स का या 1000 वर्ड्स का, सॉरी कैरेक्टर्स नहीं, वर्ड्स, 1000 या 2000 वर्ड्स का एक पैकेज बनेगा। तो किसके लिए? ब्लॉग और आर्टिकल के लिए। ठीक है। तो व्हाट इट इज रिटन कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, व्हाट इट इज रिटन कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर क्या आएगा, रिटन कंटेंट आएगा। टिपिकली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव, टिपिकली कैसा आएगा, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव आपका जो मैसेज है वो उसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर आपका जो कंटेंट जाएगा वो किसके जाएगा, एक रिटन फॉर्म में जाएगा। तो रिटन कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, टिपिकली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव। पर्पस की अगर मैं बात करूं, दैट इज एसईओ ट्रैफिक, ब्रांड ऑथोरिटी एंड आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चंस। ठीक है। एसईओ ट्रैफिक पर्पस क्या रहेगा, कि ट्रैफिक, दैट इज एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ब्रांड ऑथोरिटी, ब्रांड
ऑथोरिटी आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चन, और जो कस्टमर ने सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है उसका उसके अंदर आंसर होगा। ठीक है, तो एसईओ ट्रैफिक, ब्रांड, ऑथोरिटी एंड आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चन। क्लियर? बेस्ट फॉर टॉप ऑफ फ्यूनल आंसर्स, सॉरी अवेयरनेस, टॉप ऑफ फ्यूनल अवेयरनेस और लीड जनरेशन। और ये जो ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स है वो किसके लिए बेस्ट रहते हैं? लीड जनरेशन के लिए। अब एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं तो हाउ टू बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन, एक आप जो मॉर्निंग सुबह की जो दिनचर्या है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज हाउ टू बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन। टॉप 10 मार्केटिंग टूल्स इन 2025, कि 2025 में जो टॉप 10 मार्केटिंग टूल्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए एक ब्लॉग और आर्टिकल आप क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये रिटर्न कंटेंट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो एक ही आपका फॉर्मेट दैट इज ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल दैट इज रिटर्न फॉर्मेट। ठीक है, आगे बात करते हैं वीडियोस। किसकी बात करें? वीडियोस। अब वीडियोस जो है वो ज्यादातर आपके यूट्यूब वगैरह के ऊपर काम आते हैं। अब वीडियोस का बेसिक सा मतलब है कि छोटी वीडियो बनती है और एक बड़ी वीडियो बनती है। तो दोनों का मतलब क्या है? जैसे व्हाट इट इज शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म विजुअल्स, शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म विजुअल कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। और टिकटॉक जो वीडियोस होता है उसका सेम फॉर्मेट होता है कि छोटी भी होती है और लॉन्ग होती है और लॉन्ग फॉर्म होती है, दोनों तरीके की होती है। और इसमें बेसिकली अपन क्या लेते हैं? विजुअल कंटेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? विजुअल कंटेंट लेते हैं ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर अपन इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पर्पस किसकी, तो दैट इज एंगेजमेंट, स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्ट एजुकेशन। ये क्या करता है? एंगेजमेंट ज्यादा क्रिएट करता है। स्टोरी टेलिंग मतलब स्टोरी बताने के लिए, आपकी ब्रांड की स्टोरी बताने के लिए। और प्रोडक्ट एजुकेशन, प्रोडक्ट की एजुकेशन के बारे में, लाइक प्रोडक्ट की पूरा का पूरा इन डेप्थ वीडियो, उसके लिए काम, दैट इज प्रोडक्ट एजुकेशन। बेस्ट फॉर अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। किसके लिए होती है बेस्ट? अवेयरनेस के लिए, एंगेजमेंट के लिए एंड कन्वर्जेंस के लिए। अगर इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें, दैट इज प्रोडक्ट डेमोज, ट्यूटोरियल्स एंड ब्रांड स्टोरी टेलिंग। अब जो वीडियोस होते हैं, अब आप सभी ने वीडियोस के लिए, अगर मैं बात करूं वीडियोस कंटेंट की, तो सभी लोगों ने इंस्टाग्राम सभी लोगों ने चलाया, यूट्यूब सबने यूज किया है। ठीक है, इंस्टाग्राम सभी ने यूज किया और यूट्यूब भी सबने यूज किया, टिकटॉक को भी मन साइड कर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे ज्यादातर जो टाइम स्पेंड किया जाता है दैट इज रील्स के अंदर, इसके अंदर रील्स के अंदर। और यूट्यूब के जो टाइम स्पेंड किया जाता है वो होता है आपके लर्निंग के लिए। किसके लिए? लर्निंग के लिए। तो आप उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नई नई चीजें देख के लर्न कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं उसके ऊपर, जिसमें नया नया कंटेंट होता है आपका। ठीक है, और जो वीडियोस है बेसिकली दोनों इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर वीडियो कंटेंट ही डालते हैं आपके, और कोई टेक्स्ट कंटेंट नहीं जाता। अब वीडियोस के अंदर बात करूं तो वीडियोस के अंदर आपके जो यूट्यूब के ऊपर है उसके ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसके फॉर्म में कंटेंट जाता है, बट वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। जो मेन आपके कंटेंट जो डिलीवर होता है दैट इज इन वीडियो फॉर्मेट, दैट इज इन MP4 फॉर्मेट। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं इन्फोग्राफिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक मीन्स व्हाट इट इज, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन और डेटा और कॉम्प्लेक्स आइडियाज, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो इन्फोग्राफिक्स होता है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ए इमेज ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को। इन्फोग्राफिक्स क्या करता है? आपके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज वगैरह होते हैं, जो डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है किसके फॉर्म में? विजुअल्स की फॉर्म में। वो क्या है? इन्फोग्राफिक्स।
पर्पस क्या है? क्विक इंफॉर्मेशन डिलीवरी और शेयरबिलिटी। अब इनके पर क्या होता है? क्विक इंफॉर्मेशन, कि आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चीजों की डिलीवरी हो जाती है और शेयरबिलिटी हो जाती है। अब बेस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग स्टेट्स प्रोसेसेस और कंपैरिजंस। अब इसे क्या होता है? कंपैरिजंस में, स्टेट्स प्रोसेस में और एक्सप्लेनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दैट इज इन्फोग्राफिक्स। एग्जांपल्स की अगर बात करूं, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ ग्रेट लैंडिंग पेज। तो एनाटॉमी क्या है? ग्रेट लैंडिंग पेज की। दैट इज एसईओ ट्रेंड्स इन 2025 विजुअल गाइड। इन 2025 एसईओ ट्रेंड्स क्या है इन 2025 के। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन्फोग्राफिक्स का आपके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, आपका कॉम्प्लेक्स आइडियाज और जो डेटा है, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक विजुअल के फॉर्मेट, दैट इज इन्फोग्राफिक्स। क्लियर? चलो, पॉडकास्ट मीन्स ऑडियो बेस्ड कंटेंट डिलीवर्ड एपिसोडिकली। अब ऑडियो बेस्ड कंटेंट आपका ये डिलीवर कराएगा, कौन सा? ऑडियो बेस्ड कंटेंट डिलीवर। अब ज्यादातर ये होता है आपके सीरीज वाले, जैसे आपने रेडियो देखा है, आपने रेडियो सुना है, तो रेडियो के ऊपर ज्यादातर ऐसे आपके जो सीरीज में फॉर्मेट में चलता है, दैट इज पॉडकास्ट। पर्पस क्या होता है? बिल्ड ऑथोरिटी थ्रू आउट लीडरशिप एंड ऑडियंस लॉयल्टी। बिल्ड ऑथोरिटी, एक ऑथोरिटी बिल्ड करता है थ्रू आउट लीडरशिप एंड ऑडियंस लॉयल्टी। बेस्ट फॉर B2B audiences, long form conversation and multitasking listeners। और किसके लिए? मल्टीटास्किंग लिसनर्स के लिए काम आता है। ठीक है? एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, इंटरव्यूज विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एजुकेशनल सीरीज। ठीक है? दैट इज पॉडकास्ट। क्लियर? चलो, ई बुक एंड गाइड्स। ई बुक्स का बेसिकली मीन है व्हाट इट इज? इन डेप्थ डाउनलोडेबल कंटेंट। दैट इज इन डेप्थ डाउनलोडेबल कंटेंट ऑफन गेटेड। जैसे जिसका सिंपल सा मीन है, दैट इज ई बुक। ई बुक मतलब कि आपके पास जो फिजिकल बुक है, उसको किसके फॉर्मेट में? एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, एक पीडीएफ के फॉर्मेट में वो आपके पास रिप्रेजेंट हो रही है, आप उसे देख रहे हैं, दैट इज ई बुक्स। ठीक है? जहां पे आपके मल्टीपल बुक्स पड़ी है आपके पास। क्लियर? पर्पस की अगर मैं बात करूं, इसके पर्पस की अगर मैं बात करूं, दैट इज लीड जनरेशन एंड डीप डिव्स इनटू अ टॉपिक। लीड जनरेशन एंड डीप डिव्स इनटू अ टॉपिक। क्लियर? इसका बेसिक सा पर्पस क्या है? लीड जनरेशन। इसका बेसिक पर्पस क्या है? लीड जनरेशन। बेस्ट फॉर मिड टू बॉटम फनल कंटेंट। इसका बेसिक ई बुक का जो मतलब है, दैट इज मिड टू बॉटम फनल कंटेंट। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, अल्टीमेट गाइड टू रिमोट वर्क और 2025 सोशल मीडिया प्लेबुक। 2025 सोशल मीडिया प्लेबुक, दैट इज ई बुक्स। ये क्या है? ई बुक्स है, जिसके ऊपर आपका जो कंटेंट है वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, आपको मिल जाता है ऑन योर मोबाइल या ऑन योर लैपटॉप। ठीक है? ऑन योर मोबाइल या ऑन योर लैपटॉप। ठीक है? जहां पे आपको कोई पेपर खराब नहीं करना होता, जिसके ऊपर टॉप टू बॉटम आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। केस स्टडीज। अब केस स्टडीज का मतलब क्या है? जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कस्टमर सक्सेस स्टोरीज। अब केस स्टडीज का मतलब होता है कि आपके जितने भी बिजनेस के अंदर सक्सेस है, या बिजनेस के अंदर जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया, उसका क्या रिव्यूज है, दैट इज रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कस्टमर सक्सेस स्टोरीज। ठीक है? बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। क्या बिल्ड करता है? ट्रस्ट और
क्रेडिबिलिटी को, स्पेशली इन B2B, स्पेशली इन B2B, बेस्ट फॉर बॉटम ऑफ फ्यूनल कन्वर्जन्स, बेस्ट फॉर बॉटम ऑफ फ्यूनल कन्वर्जन्स। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें उसकी, तो हाउ ब्रांड एक्स, दैट इज ट्विटर, इंक्रीज ROI by 50% यूजिंग आवर टूल, कि कैसे एक हाउ ब्रांड एक्स इंक्रीज ROI by 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इसने इंक्रीज कर दी 50% यूजिंग आवर टूल। ठीक है, दैट इज केस स्टडीज। केस स्टडीज का मतलब होता है कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेके, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल को स्टडी कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए या उस चीज के लिए, दैट इज केस स्टडीज। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और आपको एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए। तो केस स्टडीज आपको वहां बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्लियर? ईमेल न्यूज़लेटर्स जैसे रेगुलर ईमेल टू सब्सक्राइबर्स टू सब्सक्राइब्स विथ अपडेट्स, टिप्स और ऑफर्स। ईमेल न्यूज़लेटर क्या होता है? रेगुलर ईमेल्स, जो आपको रेगुलर ईमेल्स मिलती है, जो आपको सब्सक्राइब करने के लिए, आपको नए नए अपडेट्स के लिए, टिप्स के लिए और ऑफर्स के लिए। अब एक फॉर्मेट होता है कंटेंट का जहां पे ज्यादातर आपको नए लोग, आप ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर सके, जो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो सके, जिसके पास आपके कंटेंट के रिगार्डिंग जो इंस्टेंट अपडेट मिल सके आपके प्रोडक्ट के बारे में। दैट इज रेगुलर ईमेल्स टू सब्सक्राइबर्स विथ अपडेट्स, टिप्स और ऑफर्स। पर्पस की अगर बात करूं, नेचर लीड्स एंड रिटेन कस्टमर्स और लॉयल्टी एंड रिपीट एंगेजमेंट, बेस्ट फॉर लॉयल्टी एंड रिपीट एंगेजमेंट के लिए। दैट मीन्स रिपीट एंगेजमेंट का मतलब है कि जो कस्टमर आपका है, जो कस्टमर आपके पास आया है वो अगेन आपके पास है, दैट इज रिपीट एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, वीकली टिप्स, कंटेंट, प्रोडक्ट न्यूज, वीकली टिप्स, कंटेंट और प्रोडक्ट न्यूज, दैट इज ईमेल न्यूज़लेटर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, दैट इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या एक्स एक्सेट्रा। तो जो सोशल मीडिया पोस्ट है, दैट इज आल्सो आपके कंटेंट फॉर्मेट्स। ये आपके एक कंटेंट फॉर्मेट भी है जो क्या काम करता है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। पर्पस क्या होता है इसका? ड्राइव एंगेजमेंट, ट्रैफिक एंड ब्रांड अवेयरनेस। क्या पर्पस इसका? ड्राइव एंगेजमेंट करना, ट्रैफिक आपको पास भेजना, ब्रांड अवेयरनेस, आपके जो ब्रांड है उसको लोगों तक पहुंचाना, आपके जो चीजें, आपका जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है जिसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक पहुंचाना, और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लाइक, कमेंट, शेयर, दैट इज एंगेजमेंट दिलवाना। तो किसका काम है? सोशल मीडिया का। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, रियल टाइम मार्केटिंग, ये किसके लिए काम बेस्ट? किसके लिए? रियल टाइम मार्केटिंग, बिल्डिंग कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। तो ये एक रियल टाइम मार्केटिंग है और एक बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, मीम्स, रील्स, पोल्स, कंसोल्स, कोट्स। तो जो ये ज्यादातर जो सोशल मीडिया काम आता है, दैट इज इन मीम्स के अंदर, रील के अंदर, पोल्स के अंदर, कंसोल के अंदर और कोट्स के अंदर। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा फॉर्मेट है कंटेंट का जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इन 2025 के ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां पे लोग आके अपने प्रोडक्ट के, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करवाते हैं। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, दैट इज वेबिनार और लाइव इवेंट्स के बारे में। किसके थ्रू? वेबिनार्स। आप एक वेबिनार्स अरेंज करके और एक लाइव इवेंट ऑर्गेनाइज करके आपके जो कंटेंट फॉर्मेट है उसका यूज कर सकते हैं आपके
बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, दैट इज कि आप रियल टाइम प्रेजेंटेशन और डिस्कशन ऑनलाइन, रियल टाइम प्रेजेंटेशन और डिस्कशन ऑनलाइन, कि आप आपके जो बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट है, उसके बारे में लोगों को लाइव या किसी सेमिनार के थ्रू, एक वेबिनार के थ्रू आप लोगों को बताएं आपके प्रोडक्ट के बारे में। लोग ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को विदाउट सर्चिंग आपके थ्रू जान सके कि भाई ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये क्वालिटीज है। ठीक है, दैट इज रियल टाइम प्रेजेंटेशन। क्या है वो? रियल टाइम प्रेजेंटेशन और डिस्कशन ऑनलाइन। पर्पस की अगर बात करूं, दैट इज एजुकेशन। अगर पर्पस की बात करें, दैट इज एजुकेशन, लीड जनरेशन, ऑथोरिटी बिल्डिंग। एजुकेशन पर्पस क्या रहेगा? एजुकेशन, लीड जनरेशन, ऑथोरिटी बिल्डिंग, लीड जनरेशन और ऑथोरिटी बिल्डिंग। और बेस्ट फॉर B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसके अंदर एक वेबिनार के अंदर आपके बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग हो जाती है, एक प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग हो जाती है एंड क्वेश्चनरीज हो जाती है, जिसके ऊपर उसके इफ एंड बट जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं या पूरे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सभी ने देखा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट के एक, जब अपन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, कोई प्रोडक्ट को ऑटोमोबाइल्स के अंदर अपन शो करते हैं, जैसे अपन ने टाटा के कार को शो किया, जैसे मारुति सुजुकी की बलिनो को अपन ने शो किया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो बलिनो है उसको पूरा का पूरा बताया कि इसके अंदर एवरेज कितना होगा, इसका माइलेज कितना मिलेगा, इसके अंदर पेट्रोल एफिशिएंसी कैसे होगी, क्या इसमें डीजल है, पेट्रोल, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कौन कौन से कलर्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, कितना स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, स्पीड क्या मिल जाएगी, वो सारी चीजें इसके बारे में अपन वहां पे बताते हैं। और कितने एयर बैग्स हैं, तो दैट इज आप एक वेबिनार के थ्रू या एक इवेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिफाइन करो, दैट इज वेबिनार और लाइव इवेंट, दैट इज रियल टाइम प्रेजेंटेशन। सबसे ज्यादा बेस्ट किसके लिए? B2B मार्केटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और क्वेश्चन सेशंस के लिए। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, लाइव SEO वर्कशॉप और आस्क मी एनीथिंग, SaaS ग्रोथ टैक्टिक्स। तो आस्क मी एनीथिंग, क्लियर? तो इस टाइप के जो वेबिनार्स और लाइव इवेंट्स होते हैं, ये आपके कंटेंट फॉर्मेट्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब व्हाइट पेपर्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, अब इसका मतलब क्या? दैट इज व्हाट इट इज, देयर इज अ डेटा ड्रिवन ऑथोरेटिव लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स, जो ज्यादातर आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, दैट इज लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स। पर्पस क्या होता है? बिल्ड थ्रू आउट लीडरशिप एंड क्रेडिबिलिटी को, बेस्ट फॉर एंटरप्राइज, B2B एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, बेस्ट फॉर एंटरप्राइजेस, बिजनेस टू बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है रिसर्च रिपोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, एक रिसर्च रिपोर्ट आपको बताती है कि आपको कब क्या डिसीजन लेना है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ ई कॉमर्स 2025, स्टेट ऑफ ई कॉमर्स इन 2025। तो इसके बारे में क्या होती है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा, एक रिपोर्ट बना के देगा, रिसर्च रिपोर्ट बना के देगा कि ई कॉमर्स का कितना स्टेट है इन 2025 के अंदर। ठीक है, दैट इज कंटेंट फॉर्मेट। तो अपन ने क्या क्या देखा कंटेंट फॉर्मेट के अंदर, चलो एक बार वापस देख लेते हैं। मेन कंटेंट फॉर्मेट के अंदर तो पहला था ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल, दूसरा आता है वीडियोस, क्या आता है? वीडियोस। तीसरा आता है इन्फोग्राफिक्स, तीसरा क्या होता है? इन्फोग्राफिक, दैट इज इमेज। पॉडकास्ट, दैट इज ऑडियो फॉर्मेट इन ऑडियो बेस्ड कंटेंट, और ई बुक्स, दैट इज इन डेप्थ डाउनलोडेबल कंटेंट। ई बुक्स का मतलब क्या होगा? इन डेप्थ डाउनलोडेबल कंटेंट। केस स्टडीज क्या है? केस स्टडीज, दैट इज रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ
कस्टमर सक्सेस स्टोरीज, दैट इज केस स्टडीज। ठीक है, तो रियल टाइम एग्जांपल या रियल लाइफ एग्जांपल। ईमेल न्यूज़लेटर्स, ईमेल न्यूज़लेटर में जैसे रेगुलर ईमेल्स टू सब्सक्राइब, रेगुलर ईमेल टू सब्सक्राइब। और सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट दैट इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म, short form content on platform like LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, etc. आगे अपन बात करें that is webinar और live events, और दूसरा क्या है, webinars और live event, real time presentation, और लास्ट है white papers या research report, white papers and research reports। क्लियर? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।